चलिए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन कंटिन्यूस करते हैं। कल आपको फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया था, सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन करवाया था, डबल साल्ट आपको करवाया था, मोर साल्ट करवाया था, कार्नेलाइट करवाया था, और बताएं पोटास एलम करवाया था, फेरिक एलम करवाया था, क्रोम एलम करवाया था, सेंटर एटम ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन आपको करवाया था, सेंटर एटम ऑफ क्लोरोफिल बताइए क्या है, मैग्नीशियम आपको, सेंटर एटम ऑफ विटामिन B12 कोबाल्ट आपको करवाया था। उसके बाद में प्राइमरी वैलेंसी भी आपको करवा दी थी, कल सेकेंडरी वैलेंसी भी करवा दी थी, ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको करवा दिया था, और कौन सा करवा दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको करवा दिया। फिर भी आज मैं ये सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसे से सोल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसे ये आपके पास में क्वेश्चन है, ये आपके पास में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ये सारे के सारे अपन क्वेश्चनों का आंसर देना चाहिए। फर्स्ट है आपका प्राइमरी वैलेंसी। बताइए प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर की। इस कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, क्या निकल कर आ जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी। चलिए निकालते हैं अपन। सेंटर एटम का एक्स कितना हो गया यहाँ पर 6। अच्छा बताइए एमीन का कितना होता, 0, अगेन 3, सीएल का कितना होता है, क्लोरिडो का -1 इक्वल टू 0। आगे एक्स ये कितना हो गया 0 -3 इक्वल टू 0, एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आया वो कितना आया, 3 निकल कर आया। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वल होती है, तो ये 3 हो गया। और देखिए ये रहा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक, ये कितना हो गया +3। अगला क्वेश्चन है इसी में, सेकेंडरी वैलेंसी आपको निकालनी है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। किसकी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। चलिए अपन करते हैं इसी को सोल्व आगे। तो यहां पर अब आप चेक करिए कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका। तो इस आयरन से कितने डोनर एटम यहाँ पर अटैच है, कल करवाया था, बताएं बताएं जल्दी करिए। 6 है, कितने हैं, 6 डोनर एटम यहाँ पर अटैच है, यानी कि 6 अमोन, आप एमीन मान लीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 4 क्वेश्चन आपके कल भी करवा दिए थे। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, आयरन। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, आयरन है। तो सेंटर एटम तो आपको अच्छे से मालूम है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो यहां पर आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ले लीजिए आप क्वेश्चन, यही ले लीजिए। तो बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट। कौन है, कोबाल्ट। इसी प्रकार इसमें सेंट्रल एटम कौन है, बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, निकेलस। अब है लिगेंड को, क्या है यहाँ पर, लिगेंड। तो यहाँ पर बताइए लिगेंड कौन है, क्लोरिडो। यहाँ पर कौन है, एमीन। यहाँ पर कौन है, एमीन है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कल, काफी अच्छा करवाऊंगा। और जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है, उनके बारे में काफी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा आता है, डीएमजी का क्वेश्चन आता है, निकल के साथ के अंदर कौन सा रेड कलर का फॉर्मेशन करता है। तो ये वाले क्वेश्चन में आपका यानी कि कौन कौन से लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड जो टीचर सीधा सीधा लिखवा देते हैं, पूरा करेंगे यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ आयंस। अब बताइए नंबर ऑफ आयंस की अगर बात करते हैं तो ये वाले क्वेश्चन, ये बताइए नंबर ऑफ आयन कितने से, इस वाले को अगर आप डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ आयंस बताएं। चलिए इसमें नंबर ऑफ आयन, तो ये 3 जो है यहाँ पर पॉजिटिव में 3 हो जाएगा, और Cl में यहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगा। बताइए कितना, एक सिंगल आयन ये हो गया और 3 आयन यहाँ पर हो गए, तो बताइए टोटल कितने आयन होंगे, 4 आयन हो गए। अगला क्वेश्चन, इसी वाले क्वेश्चन को मैं यूं कर देता हूँ, यही वाला क्वेश्चन मैं ये वाला कर देता हूँ। तो अब बताइए इसमें कितने आयन हैं,
कितने आयन है। तो सिंपल बात है, इसको भी आप ब्रेक डाउन करिए, इसको भी आप तोड़ लीजिए। तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 2 और 2Cl। अब बताइए नेगेटिव, तो सिंगल आयन तो ये हो गया, डबल आयन ये हो गए, तो कितना 2 ये, तो टोटल कितने हो गए 3 हो। अगला इसी के अंदर एक क्वेश्चन और आपका कर देते हैं। चलिए इसमें अगर आपको आयन बताने हैं, चलिए इसमें आयन बताने हैं आपको, चलिए इसमें आयन बताइए, इसमें कितने आयन, इसको भी तोड़ लेते हैं। CONH3 और Cl2, अंदर वाला तो टूटेगा नहीं, यहाँ पर प्लस का 1 यहाँ पर, तो बताइए कितना आयन, सिंगल ये रहा सिंगल ये रहा, तो 1 1 कितना हो गया, टोटल कितने आयन हो गए 2। चलिए नंबर ऑफ आयंस पे आपका क्लियर हो गया। कंपाउंड को तोड़ना है और तोड़ के आपको बताना है कि कितने आयन। इसी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए कंडक्टिविटी, और कभी क्वेश्चन आ जाता है कंडक्टिविटी का और कभी क्वेश्चन आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी का। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखा है कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के अंदर आपको क्या चाहिए, लिक्विड फॉर्म के अंदर आयन चाहिए। आयन आपने अभी निकाल लिए। अब बताएं यहाँ पर कितने आयन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कितने आयन है, 4 आयन। अगले वाले में कितने आयन है, टोटल 3 आयन। कितने आयन है, 3 आयन। इसमें कितने आयन है, 2 आयन है आपके पास में। तो अब बताइए, अगर ये आपके पास में 1 है, सेकेंड और ये थर्ड, 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, तो बताइए तीनों कंपाउंड में से ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी। तो बताइए ज्यादा कंडक्टिविटी यहाँ पर किसकी वाली हो जाएगी, फर्स्ट वाले की कंडक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट वाले की कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ। कौन सा वाला है, सिल्वर नाइट्रेट से जो रिएक्शन होती है वो वाला। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास में, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर ये, और इसकी आपको किससे रिएक्शन करवानी है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवानी है। अब बताइए क्या करोगे आप, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएंगे। एक बार मैं पूरा साफ कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ तक तो आपने कर ही लिए क्वेश्चन, यहाँ तक तो आपने कर ही लिए क्वेश्चन। चलिए पूरा डेप्थ में सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा देते हैं, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, अगला ये वाला क्वेश्चन आ गया, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये लीजिए, ये है। अब इसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएं, इसका किससे रिएक्शन करवा देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब बताओ कितने मोल आपको सिल्वर क्लोराइड के मिलेंगे। अब आपको देखा है आपने कि सिल्वर नाइट्रेट क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। किसका, सिल्वर क्लोराइड का। तो यहां पर कितने, ये किसमें आयंस में आ रहे थे ना 3, तो ये 3 नाइट्रेट से रिएक्शन करके 3 मोल बताओ क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड के देगा। और बताइए सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट, श्वेत अवक्ष्य, अवक्ष्य जानते हो ना, नीचे बैठ जाता, पीपीटी कहां पर बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, प्रैक्टिकल करा होगा आपने। अब बताओ ये कितने से रिएक्शन करेगा, 2 सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा और कितने मोल देगा, 2 मोल देगा, किसके, सिल्वर क्लोराइड। अब बताओ ये कितने देगा, बताए सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके ये कितना देगा, 1 मोल क्या देगा, बोलो, सिल्वर क्लोराइड। अगला बताइए ये क्या सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, नहीं सर, क्योंकि बाहर की तरफ कोई भी आपके पास में क्या नहीं है, सब क्लोराइड नहीं है। अगला बताएं इसका कलर कैसा होता है, ये रंगहीन होता सब, कैसा होता है ये, रंगहीन। लेकिन ये जो सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, बताए सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। कैसा होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब क्या है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर देते हैं आपका। तो कौन सा क्वेश्चन है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। अब देखिए
ये इधर कर लेते हैं होमो लैप्टिक, इधर कर लेते हैं हेट्रो लैप्टिक। क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इधर होमो का मतलब क्या हो गया? एक जैसा। होमो का मतलब क्या हो गया? एक जैसा। यहां पर आप देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए इधर एक ही टाइप के, यानी कि ओनली फॉर एमीन ही किससे अटैच है? कोबाल्ट से अटैच। यहां पर अगर बात करते हैं, यही वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये वाला, और यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर 3 एक्वा, यहाँ पर ले लिया 3 एमीन ले लिया, और यहाँ पर देखिए तो इस सेंटर एटम से कौन जुड़ा हुआ? एक्वा भी जुड़ा हुआ और एमीन भी जुड़ा हुआ। जब एक से ज्यादा लिगेंड अगर सेंटर एटम से अटैच है तो वो तो किस में आ जाता है? हेट्रो में आ जाता है। और एक ही टाइप की लिगेंड अगर अटैच है तो वो किस में आएगा? बताओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये लीजिए, एक ही टाइप के आपके क्या, ये क्लोरिडो अटैच है, और यहां पर अगर बात करते हैं एक ही टाइप की अगर बात करते हैं जैसे कि कार्बोनिल आपके यहाँ पर अटैच है। अलग अलग टाइप की बात करते हैं तो जैसे ये आयरन ले लेते हैं, आयरन में CN3 ले लेते हैं, और चलिए 3 फेनिल ले लेते हैं, चलो पिरिडिन ले लेते हैं, PY ले लेते हैं 3 वाला। तो यहाँ पर साइनो जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है? पिरिडिन जुड़ा। एक सिंपल वाला क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, चलिए क्रोमियम लेते हैं। यहाँ पर क्लोरिडो जुड़ा हुआ है, ब्रोमिडो जुड़ा हुआ है, आयोडिडो जुड़ा हुआ है, एक्वा जुड़ा हुआ है, और बताइए जैसे EN जुड़ा हुआ है, EN जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन कितने भी जुड़ जाए तो सिंगल टाइप से जुड़ेगा तो वो तो किस में आएगा? होमो में, और बाकी को सभी को हम किस में कर देंगे? हेट्रो में। चलिए ये भी होमो और हेट्रो भी आपका कंप्लीट हो। एक है कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनिक स्पेयर, ये भी कल करवा दिया था, इसी क्वेश्चन से सोल्व कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनिक स्पेयर। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास में, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर, ये वाला इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और ये जो बाहर वाला ये होता है आयनिक स्पेयर। अब बताएं आयनिक स्पेयर कैसे हो गया? ये आयनों में डिवाइड हो जाता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर सेपरेट रहता है, आप इसको लिक्विड में डालिए, ये आयनों में सेपरेट नहीं होगा। चलिए समन्वय मंडल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हो गया समन्वय मंडल बोलते हैं। और ये होता आयनिक मंडल हो गया। ओके, अगला है पॉलीहेड्रल समन्वय बहुफलक। हाँ जी, अब देखिए साहब, जो कोऑर्डिनेशन आपके कंपाउंड होते हैं उनका भी टाइप तो होता ही होगा ना भाई, किस टाइप के होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, किस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो अगर बात करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में FeCN ये करके, और चलिए हाँ यही वाला कर लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है? जब अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देखी तो ये कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो अष्टफलकीय कैसा होगा? सेंटर में बताइए किसको लिखेंगे? आयरन को, और ये इस टाइप से किसको लिखेंगे? CN इधर है, CN इधर है, CN इधर है, CN इधर है। तो बताइए इसके किस टाइप की स्ट्रक्चर हो गई इसकी? तो स्ट्रक्चर के बारे में अंदर अगर आपको मालूम चल रहा है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, किस टाइप की स्ट्रक्चर है? तो उस स्ट्रक्चर को अपन जिसमें पढ़ते हैं तो वो किस में पढ़ते हैं? पॉलीहेड्रल में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना, बाकी का कल लिगेंड वाली क्लास में आपके लिए लेकर आऊँ, बहुत अच्छे तरीके से लिगेंड कंप्लीट करवाएंगे। लिगेंड अगर आपका कंप्लीट है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। ओके बाय।